हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 20 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है छिपा रहस्य। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दिया है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, अब अपने साथियों के साथ इस पर अभिनय कीजिए। तो इसको आप लोगों को स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अभी मात्र 2 दिन के थे और बहुत ही भूखे थे। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। ठीक है, बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और तेज आंधी चल रही थी। ठंड के मारे बुरा हाल था। आगे इस कहानी को पूरा करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। चिड़िया बेचारी सोच रही थी कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएं। इतने बारिश में उन्हें छोड़कर वो घोंसले से कैसे निकले। चिड़िया इसी चिंता में डूबी हुई थी कि पास के कोटर में बैठी मादा तोते ने आवाज लगाई। वह बोली, चिड़िया बहन, किस चिंता में डूबी हो। चिड़िया ने उदास स्वर में मादा तोते को सारी बात बता दी। मादा तोते के पास अनार के कुछ दाने थे। उसने कहा, मेरे बच्चे तो भर पेट खाकर सो रहे हैं। तुम ये अनार के दाने अपने बच्चों को खिला दो और स्वयं भी खा लो। चिड़िया ने मादा तोते को धन्यवाद दिया और अपने बच्चों को अनार के दाने खिलाए। दोनों बच्चों का पेट भर गया। बारिश रुकने के बाद चिड़िया ने मादा तोते का उपकार याद रखा और समय आने पर उसकी भी सहायता की। इस प्रकार हमें एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 3 है, स्वामी भक्त जानवरों में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का प्रसिद्ध नाम है। चेतक और उनकी स्वामी भक्ति के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी भक्ति, वीरता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने स्वामी के प्रति अत्यंत समर्पित था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गया। एक गहरे नाले को पार करने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक के स्वामी भक्ति, साहस और बलिदान के कारण उसका नाम इतिहास में अमर हो गया है। विचार और कल्पना से पहला प्रश्न है, यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे। यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसका प्राथमिक उपचार करूंगा। इसके बाद 102 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाऊंगा और उसे अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा या करूंगी। प्रश्न नंबर 2 है, हमारी आंखें ईश्वरीय वरदान है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मांध है, यानी कि जन्म से अंधे हैं अथवा बाद में दृष्टिहीन हो गए हैं। ठीक है, हमारे बीच संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो जन्म से अंधे हैं या फिर बाद में जाकर आगे अंधे हो जाते हैं। ऐसे लोग बाहर की चीज़ों को नहीं देख सकते किंतु दैनिक जीवन में अपना काम स्वयं पूरा कर लेते हैं। आप अपनी आंखों को कुछ देर तक बंद करके कल्पना कीजिए कि उन्हें दैनिक जीवन में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, जैसे कि जो जन्म से अंधे हैं या फिर जो आगे चलकर अंधे हो जाते हैं, ऐसे लोगों को बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई दे सकती। तो आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करिए और कल्पना कीजिए कि जब वो नहीं देख सकते हैं तो उन्हें कौन कौन सी परेशानियां होती होंगी। तो देखिए, अनुभव करने के बाद, कल्पना करने के बाद इसका उत्तर लिखेंगे। उन्हें दैनिक जीवन में निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जैसे कि पहली परेशानी, कहीं आने जाने में कठिनाई होगी। दूसरा, किसी वस्तु या दृश्य को देख नहीं पाते। तीसरा, पढ़ने लिखने में परेशानी होती है। चौथा, भोजन बनाने तथा अन्य दैनिक कार्य करने में कठिनाई होती है। पांचवा,
कई बार दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार दृष्टिहीन लोगों को दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहानी से या पाठ से पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पियरे जिस छोटी सड़क पर दूध बांटता था उसका नाम था। पहला विकल्प है मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल स्ट्रीट। ख नंबर विकल्प है जैक स्ट्रीट। ग विकल्प है कनाडा स्ट्रीट और घ विकल्प है एडवर्ड स्ट्रीट। तो पियरे जिस छोटी सड़क पर दूध बेचता था, दूध बांटता था, उसका नाम था एडवर्ड स्ट्रीट, यानी विकल्प घ सही है। प्रश्न नंबर 2 है, जैक को पियरे के बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे, इसमें क विकल्प है लंगड़ाता हुआ आया, ख विकल्प है धीरे धीरे आया, ग विकल्प है एक आदमी का सहारा लेकर आया, घ विकल्प है लाठी के सहारे चलते हुए आया। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। जैक को पियरे के बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलते हुए आया, यानी कि घ विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया क्योंकि क विकल्प है रिटायर होने की बात सुनकर उसे धक्का लगा था। ख विकल्प है वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज नहीं मिल सकता था। ख विकल्प, यहाँ पे ग विकल्प है वह अभी बूढ़ा नहीं हुआ था। घ विकल्प है उसे दूध बांटने का काम अच्छा लगता था। तो पियरे ने रिटायर होने से इनकार क्यों कर दिया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ख, क्योंकि वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज नहीं मिल सकता था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 है, पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोसेफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था? इसका उत्तर होगा संत जोसेफ भले और परोपकारी थे, इसलिए पियरे अपने घोड़े का नाम उनके नाम पर रखना चाहता था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 है, पियरे और जोसेफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को पता नहीं था? इसका उत्तर होगा पियरे के अंधेपन का रहस्य किसी को भी पता नहीं था। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ के आधार पर बताइए कि समूह 2 का कौन सा शब्द समूह 1 के शब्द से संबंधित है। उन शब्दों को चुनकर समूह 1 के सामने लिखिए। तो देखिए सबसे पहले समूह 1 में दिया है सुपरवाइजर, समूह 2 में है डॉक्टर, आगे दिया है समूह 1 में पियरे, 25 साल, आंख, घोड़ा, एम्बुलेंस, और समूह 2 में दिया है घोड़ा, चैक, टोपी, अस्तबल और मोतियाबिंद। तो इसका सही मिलान करना है, ठीक है, कौन सा समूह 1 का शब्द समूह 2 से संबंधित है। तो देखिए सुपरवाइजर जैक, पियरे टोपी, 24 साल का घोड़ा, आंख यानी मोतियाबिंद से संबंधित है, घोड़ा अस्तबल से संबंधित है और एम्बुलेंस डॉक्टर से संबंधित है। इस प्रकार से मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर 7 है, कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे, कहानी का अंतिम अंश मुझे बहुत अच्छा लगा जब पियरे अपने घोड़े की मृत्यु की तकलीफ न सह सका और सड़क हादसे में स्वयं भी मारा गया। प्रश्न नंबर 8 है, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे, पियरे ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि पियरे का चरित्र और स्वभाव बताता है कि वह अपने घोड़े से कितना प्यार करता है। वो जोसेफ को अपना मित्र समझता है और उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। वह जोसेफ से अत्यधिक स्नेह करता है। एक मनुष्य का एक पशु से इस तरह का प्रेम करना दुर्लभ है। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। देखिए शब्द है अतिथि, तनख्वाह, मुंह, दूसरे, कंपनी, सुपरवाइजर और नौकरों। तो इन शब्दों को शुद्ध वर्तनी करना है। तो देखिए अतिथि, इसमें थ पे बड़े ए की मात्रा है तो थ पे छोटे ए की मात्रा होता है, तो इसको शुद्ध बना देंगे थ पे छोटे ए की मात्रा करके। इसमें लिखा है तनख्वाह, जबकि शुद्ध रूप होता है तनख्वाह।
आधा ख फिर वाह, इस तरह से तनख्वाह लिख सकते हैं। मुंह, यहाँ पे मुंह में बड़ा ऊ का मात्रा है, जबकि शुद्ध वर्तनी होती है छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, आगे है दूसरे, तो दूसरे में यहाँ पे लिया है छोटा ऊ की मात्रा, जबकि होता है बड़ा ऊ की मात्रा, तो शुद्ध वर्तनी में बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। आगे दिया है कंपनी। ठीक है, यहाँ पे शब्द में दिया था कंपनी, तो यहाँ पे दिया है छोटे ई की मात्रा कंपनी में होती है बड़े ई की मात्रा, शुद्ध वर्तनी में बड़े ई की मात्रा लगाएंगे। आगे सुपरवाइजर है, इसमें देखिए दिया है बड़ी ई, जबकि सुपरवाइजर में होता है छोटी ई, तो इस प्रकार से लिख देंगे। इसमें दिया है नौकरों, शुद्ध वर्तनी होता है नौकरों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 है, समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नीरज, पंकज और पदम। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, कमल। ये शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द है दूध, दुनिया, आँख और घोड़ा। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। पहला शब्द है दूध, इसका पर्यायवाची हो जाएगा पेय, दुग्ध और क्षीर। आँख का पर्यायवाची हो जाएगा नेत्र, नयन और चक्षु। दुनिया का पर्यायवाची विश्व, संसार, जगत। घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा अश्व, हय और तुरंग। देखिए आगे प्रश्न नंबर 3 है, जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि अंधकार का विपरीतार्थी शब्द है प्रकाश। नीचे लिखे वर्ग क तथा वर्ग ख के शब्दों में से एक एक शब्द लेकर साथ प्रयोग में आने वाले विपरीतार्थी शब्दों के जोड़े बनाइए। देखिए वर्ग क में दिया है हर्ष, जय, चर और सार्थक, उन्नति। और वर्ग ख में दिया है निरर्थक, विषाद, अवनति, पराजय और चेतन। तो देखिए विपरीतार्थी शब्दों के जोड़े बनाने हैं, तो इस प्रकार से बनाएंगे हर्ष विषाद, जय पराजय, जड़ चेतन, सार्थक निरर्थक, उन्नति अवनति। इस प्रकार से विपरीतार्थी शब्दों के जोड़े बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म है छोटी छोटी, जीव जंतु, आसपास, कुछ न कुछ। इन शब्द युग्मों से वाक्य प्रयोग बनाना है, तो वाक्य प्रयोग अपने अनुसार कोई भी वाक्य लिख सकते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है छोटी छोटी का हो जाएगा छोटी छोटी वस्तुएं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है। अगला शब्द युग्म है जीव जंतु। जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। आसपास, इसका शब्द युग्म का वाक्य प्रयोग हो जाएगा घर के आसपास रहने वाले लोगों को पड़ोसी कहते हैं। अगला है शब्द युग्म कुछ न कुछ, इसका वाक्य प्रयोग होगा निठल्ला बैठने की अपेक्षा कुछ न कुछ करते रहना लाभदायक होता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला वाक्यांश है, जिसे दिखाई न देता हो उसे बोलते हैं नेत्रहीन। ख नंबर है, रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी। रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी को एक शब्द में बोलते हैं एम्बुलेंस। जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसे बोलते हैं अस्तबल। जिसकी कोई हद ना हो उसे कहते हैं बेहद। आगे प्रश्न नंबर 6 है, इसमें 6 में क नंबर है, इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द है ख्याति, दूसरा है त्योहार, एम्बुलेंस, दिलासा और तनख्वाह। इन शब्दों के अर्थ लिखना है शब्दकोश से ढूंढकर। देखिए इन शब्दों के अर्थ हो जाएंगे, पहला शब्द है ख्याति। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्ध। देहावसान का अर्थ होता है मृत्यु। एम्बुलेंस का अर्थ होता है बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाले डॉक्टरी। ठीक है, यानी गाड़ी होता है बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाली गाड़ी। सुविधाओं से युक्त वाहन। ठीक है, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाली डॉक्टरी सुविधाओं से युक्त वाहन। ठीक है, एम्बुलेंस में सब सुविधाएं होती हैं दवाओं की, और उन्हें हॉस्पिटल जो बीमार होते हैं, मरीज होते हैं, उनको
डॉक्टर यानी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है एम्बुलेंस के द्वारा। दिलासा का अर्थ होता है सांत्वना और तनख्वाह का अर्थ होता है वेतन। आगे ख नंबर है, अब इन शब्दों का प्रयोग वाक्य प्रयोग में कीजिए। तो देखिए, ख्याति शब्द का वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, उसके ख्याति देश विदेश तक फैली है। देहावसान का वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, कल शर्मा जी के पिताजी का देहावसान हो गया। एम्बुलेंस, इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है, एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजो। दिलासा का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ऐसे दुख की घड़ी में उसे दिलासा देने वाला भी कोई न था। तनख्वाह का हो जाएगा, पिताजी की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आ जाती थी। आगे है, इसे भी जाने। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली चीनी भाषा के बाद क्रमशः स्पेनिश, इंग्लिश, अरेबिक और खड़ी भाषा हिंदी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।